हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मधुबन का दूसरा चैप्टर बुद्धि का सौदागर, इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर सारे प्रश्न उत्तर सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आजीविका शब्दार्थ है ये। आजीविका कमाई मतलब लाइवलीहुड, साधन तरीका सोर्सेस, ठानना निश्चय करना टू रिजॉल्व, खरी सच ट्रुथ, सौदागर व्यापारी मर्चेंट, निबुद्धि बिना बुद्धि का फुलिश, तमतमाकर क्रोध में आकर विद एंगर, कारनामा समझौता एग्रीमेंट, हाथापाई मारपीट क्वारल, षड्यंत्र साजिश कंस्पिरेसी, कारागार कारागृह प्रिजन मतलब जेल जिसे हम बोलते हैं। अभी देखेंगे हम प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, मौखिक के भी और लिखित के भी। तो देखेंगे पहला प्रश्न है। अब ध्यान रखना हिंदी में यहाँ पे कभी भी क्यों नहीं लिखा जाता, क्वेश्चन नहीं लिखा जाता, प्रश्न लिखते हैं हम, ऐसे लिखेंगे। ये गलत है जो बच्चे ने लिखा है। देखो पहला प्रश्न है, निर्धन लड़के के मन में कौन सा अद्भुत विचार आया। निर्धन लड़के के मन में बुद्धि बेचने का अद्भुत विचार आया। बुद्धि बेचना मतलब माइंड बेचना नहीं, मतलब माइंड में आने वाले थॉट बेचना है ना। बुद्धि बेचने का अद्भुत विचार आया। सेठ अपने लड़के पर गुस्सा क्यों हुआ। सेठ के लड़के ने उसका पैसा बर्बाद किया, इसीलिए सेठ अपने लड़के पर गुस्सा हुआ। जो उसने फिजूल, उसको लगा कि ये फिजूल खर्ची करके आया, इसलिए उसके पापा मतलब सेठ गुस्सा हो गया था लड़के पर। तीसरा है, सौदागर ने किस शर्त पर सेठ के लड़के के पैसे वापस किए। सौदागर की दी गई सीख का उपयोग सेठ का बेटा कभी नहीं करेगा, इस शर्त पर सेठ के लड़के ने पैसे वापस किए। यहाँ पे पैसे उसने इसलिए वापस किए कि अब वो कभी भी मैंने जो भी सीख उसको दी है कभी भी वो यूज़ नहीं करेगा सेठ का लड़का। इस आगे देखेंगे, राजा को दी गई सीख क्या थी और उसकी कीमत क्या थी। जो से सौदागर ने राजा को सीख दी थी वो क्या सीख थी और उसकी क्या कीमत थी, क्या प्राइस था। तो कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को सौदागर ने यही सीख दी। क्या सीख दी थी कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। उसकी कीमत कितनी थी, उसकी कीमत 1,00,000 रुपए थी। राजा ने सीख याद रखने के लिए क्या किया। राजा ने सीख याद रखने के लिए उसे तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष के दीवारों पर और अपने बर्तनों पर यह वाक्य लिखवा दिया। मतलब हर जगह उसने जहाँ जहाँ उसको दिखता था, उसके सामने रहती थी चीज़ें, और हर जगह उसने क्या किया, उस वाक्य को लिखवा दिया जो सौदागर ने उसको सीख दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, सेठ के बेटे ने क्या सोचकर बुद्धि खरीदी। सेठ अपने बेटे को हमेशा निबुद्धि और मूर्ख कहते थे। सेठ अपने बेटे को हमेशा मूर्ख समझता था, तो उसने सोचा मैं बुद्धि खरीद लेता हूँ तो मैं इंटेलिजेंट हो जाऊँगा। तो अपने इस नाम को बदलने के लिए सेठ के बेटे ने बुद्धि खरीदी। नेक्स्ट देखेंगे, सेठ का बेटा झगड़े वाली जगह से क्यों ना जा सका। कारनामे के अनुसार सेठ के बेटे ने वादा किया था कि सौदागर के दिए गए सीख का प्रयोग नहीं करेगा, इसीलिए सेठ का बेटा झगड़े वाली जगह से ना जा सका। उसमें था कि वो मेरी सीख जो मैंने दी है नहीं मानेगा, तो वो उसने कहा था कि मैं उस सीख को नहीं कभी भी अप्लाई करूँगा, इस वजह से वो वहीं खड़ा रहना पड़ा उसको। नेक्स्ट है, सौदागर ने सेठ के बेटे को जान बचाने के लिए क्या सलाह दी। जब गवाही देने के लिए बुलाए तब वह पागल की तरह व्यवहार करेगा। सेठ के बेटे की जान बचाने के लिए सौदागर ने यह सलाह दी कि जब उसको बुलाया जाए वहाँ पे दरबार में गवाही के लिए, तो वो एक पागलों की तरह व्यवहार करे कि वो पागल है, इस तरीके से। राजा को दी गई सलाह का क्या परिणाम निकला। सौदागर ने राजा को यह उपदेश दिया कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। इसकी वजह से विष दिए वैद्य और मंत्री का भांडा फूट गया और राजा की जान बच गई। तो यह उसका परिणाम निकला कि राजा की जान बच गई, जिसके बाद उसको सौदागर को उसने काफ़ी इनाम भी दिया। तो ये इतने ही क्वेश्चन आंसर हैं उसमें, प्रश्न उत्तर इतने ही हैं। आगे हम कुछ मुहावरे देखेंगे। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथापाई होना मतलब मारपीट होना। मिठाई ना मिलने के कारण मैं और मेरे भाई के बीच हाथापाई शुरू हुई। तो मतलब हाथापाई मतलब मारपीट शुरू हुई। होश उड़ जाना, बहुत घबरा जाना। अंधेरे में सुनसान जगह में पहुंचने पर
मेरी होश उड़ गए, मेरी नहीं होगा मेरा, मेरे होगा यहाँ पे, मेरे होश उड़ गए। ये लास्ट है मुहावरा, भांडा फूट गया, जिसका अर्थ होता है भेद खुल जाना। चोरी का माल पकड़े जाने पर चोर का भांडा फूट गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।